नमस्कार बच्चों, ओझा सर क्लास में आप सभी का स्वागत है। अभी एक नया टॉपिक इस स्लाइड के माध्यम से आपके सामने मैं लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। वो नया टॉपिक है अनुच्छेद लेखनम। अनुच्छेद लेखनम कुछ बच्चों का ये डिमांड आया था कि सर, चूँकि चित्र देख करके लिखने वाली जो बातें हैं वो तो हैं ही, लेकिन उसके अथवा में एक प्रश्न आता है जो कि आपको टॉपिक दिया हुआ होता है, उसमें उसकी मंजूषा भी दी हुई रहती है और उसी के बेसिस पर आपको जो है 5 वाक्यों में अनुच्छेद लिखना होता है। अभी जो मैंने इसमें सीरीज शुरू किया है वो शॉर्ट एशे से संस्कृत में हमें कैसे लघु अनुच्छेद लिखने चाहिए, ये बच्चों को मैंने बताने का प्रयास किया है। मुझे काफ़ी उम्मीद है कि ये आपको टॉपिक पसंद आएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। इसमें है पहला, जो सीबीएसई में जो टॉपिक अभी तक पूछे गए हैं मैंने उन्हीं टॉपिक को लिया है। तो आज मैंने लिया है मम प्रिय कवि। कोई भी छात्र, हर छात्र का, हर बच्चों का अपना एक प्रिय कवि होते हैं जिसको कि वो ज़्यादा पसंद करते हैं। मम प्रिय कवि कहने से मतलब कि मेरा प्रिय कवि कौन सा है। मतलब बहुत सारे कवि हुए, हर भाषा में आप देखें, चाहे वो इंग्लिश के क्षेत्र में हो, हिंदी के क्षेत्र में हो या फिर संस्कृत के क्षेत्र में हो। तो उस स्थिति में क्या है कि आपको कौन से कवि, कौन से राइटर आपको ज़्यादा पसंद आते हैं, तो उनके विषय में वो पसंद आते हैं तो क्यों आते हैं, तो ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपको जिन जिन परिस्थितियों के कारण, जिन जिन उनके गुणों के कारण आप उनको पसंद करते हैं, तो बस उन्हीं के गुणों की जो है आपको विशेषता देनी है, बतानी है कि वो कवि आपको प्रिय क्यों लगते हैं। तो यहाँ एक छोटा सा बच्चों के लेवल के लिए बड़ा ही सिंपल मैंने भाषा में इसको लिखने का प्रयास किया। बड़ा ही सरल भाषा है, आप काफ़ी अच्छी तरह से उसको समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं, रट सकते हैं। ठीक है, आप यदि देखें यहाँ पर तो है संस्कृते अनेके कवयः अभवन। संस्कृत में अनेक कवि हुए। इससे पहले आप देखेंगे तो मम प्रिय कवि, ये टॉपिक आपके सामने है, मम प्रिय कवि, है ना। तो मेरे प्रिय कवि, तो यहाँ पर देखेंगे कि संस्कृत में अनेक कवि हुए। संस्कृते अनेके कवयः अभवन। कवयः का मूल शब्द कवि है और बहुवचन में इसका मुनि की तरह रूप चलेगा, तो मुनि, मुनि, मुनयः, उस प्रकार से कवि, कवि, कवयः बहुवचन में हो गया करता, इसलिए अभवन क्रिया भी बहुवचन में। संस्कृत में अनेक कवि हुए, भू धातु का रूप है बहुवचन में। नेक्स्ट, इसमें मैंने देखिएगा कि मैंने सीरियल नंबर दिया है ताकि आपको याद करने में वाक्यों को सुविधा हो। चूँकि 10 वाक्य हैं तो 10 वाक्य हमने यहाँ पर बना करके दिए हैं। 10 में से आप 5, 6, 7 भी, मान लें अपने 10 याद किया, भूलते भूलते आप 5, 6, 7 भी आप लिख दिए तो आपको मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। इसलिए मैंने 10 वाक्य दिया, 10 का 10 आप याद करके लिख दें। 5 नंबर का है तो हाफ मार्क्स का एक वाक्य होगा, तो उससे आप उसको आप आसानी से आप अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें दूसरा है वाक्य जो मैंने दिया है, तेसु कविषु, मतलब उन कवियों में, कालिदासः, कालिदास मम प्रिय कवि अस्ति। कहता है उन सभी कवियों में कालिदास जो हैं वो मेरे प्रिय कवि हैं। इस तरह से इसका वाक्य का आए हुए जो शब्द का अर्थ है वो इसी तरह से है। तेसु मतलब उनमें, कविषु मतलब उन कवियों में, कविषु, ठीक है ना। कालिदास मम प्रिय कवि अस्ति, कालिदास मेरे प्रिय कवि हैं। अब मेरे प्रिय कवि क्यों हैं, इनके विषय में कुछ विशेषताएं हैं जो नीचे है। नेक्स्ट आप वाक्य में देखिए, अस्य काव्यस्य, कहता है इनके काव्य की जो भाषा है, काव्यस्य में मूल शब्द काव्य है, आप मूल शब्द देखें तो काव्य है, और इसमें स्य लग गया षष्ठी विभक्ति के अर्थ में, तो हो गया काव्यस्य। इनके काव्य की जो भाषा है, तो षष्ठी लगी है तो का के की का अर्थ निकालते हैं, तो अस्य काव्यस्य, इनके काव्य की भाषा सरला, बहुत ही सरल और सुमधुर होती है, भवती, ठीक है ना, च मतलब और। तो इनके काव्य की जो भाषा होती है बड़ी ही सरल, मतलब कि पढ़ने वाले को काफ़ी सरल और काफ़ी मधुर लगती है, क्योंकि प्रसाद गुण से युक्त होती है, ठीक है। इसलिए इनके काव्यों में जो है, आप कालिदास के काव्यों में देखेंगे तो ऐसे तो बहुत कुछ कहने के लिए है। ये 10 वाक्यों में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक छोटा सा परिचय उनके विषय में देना है। तो जो कुछ परिचय है और बहुत कुछ हो सकता है। मुझे जो लगा कि ये इसी से काम आपका चल जाएगा, तो उन्हीं चीज़ों को मैंने दिया है। यहाँ है नेक्स्ट चौथा, उपमायाः
प्रयोगे, उपमायाः प्रयोग तथा उपमा के प्रयोग में तू तो अयम परम निपुणः अस्ति, यह जो है परम निपुण है। उपमायाः मूल शब्द उपमा है, षष्ठी एकवचन में उपमायाः हो गया। उपमा के प्रयोगे प्रयोग में, तू मतलब तो, अयम मतलब यह कालिदास परम निपुणः अस्ति, परम निपुण है। ठीक है। अतएव इसलिए क्या है, अतएव इसलिए उपमा कालिदासस्य, यह उक्ति उनके लिए काफ़ी फेमस है। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम नैषधे पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणः, ये पूरा श्लोक ही है। ये तीनों कवियों के विषय में बताया गया है ना। कालिदास उपमा के लिए है, भारी जो है अर्थ गौरव के लिए है ना, नैषधि को जो है पदलालित्य के लिए है, और माघ में ये चारों गुण पाए जाते हैं। तो ये चारों कवियों की जो है अलग अलग विशेषता के लिए अलग उक्ति यूज होती है। उसी में से एक है उपमा कालिदासस्य, अर्थात उपमा के लिए कालिदास जो है काफ़ी जाने माने जाते हैं। तो उपमा कालिदासस्य अर्थात उपमा जो है कालिदास की बहुत ही फेमस रही है शुरू से ही। इति सुप्रसिद्धम, ऐसा जो है सुप्रसिद्ध है, काफ़ी विख्यात है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। ठीक है। तो उपमा के प्रयोग के कारण ही इनके लिए एक लोकोक्ति ही बन गई कि उपमा कालिदासस्य। अगला नेक्स्ट 6 में है, कालिदासः त्रीणि नाटकानि रचितवान, कालिदास ने 3 नाटकों की रचना की। ठीक है। कालिदास ने त्रीणि नाटकानि, यहाँ पर त्रीणि जो है वो नाटकानि का विशेषण है। रचितवान रचा। ठीक है। इनमें से जो है कौन कौन सा है, तो इन्होंने 3 नाटकों की रचना की। उसमें से सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम जिसमें शकुंतला और दुष्यंत की कहानी है। ठीक है ना। तो उसी पर आधारित ये नाटक लिखा गया है जिसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। इति नाटकम, यह नाटक जो है विश्वविख्यातम जातम। महाकवि कालिदास के प्रसिद्धि का सबसे बड़ा ये भी एक आधार रहा है कि इन्होंने जो नाटक लिखा उसमें अभिज्ञान शाकुंतलम काफ़ी प्रसिद्ध हुआ, पूरे विश्व में इसकी जो है प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। और यही कारण है कि इति नाटकम, यह नाटक विश्वविख्यातम जातम, विश्व में काफ़ी इसने ख्याति प्राप्त की है। ठीक है। द्वे महाकाव्य, इन्होंने 2 महाकाव्य की भी रचना की। द्वे मतलब 2, महाकाव्य का महाकाव्य। जो इन्होंने 2 महाकाव्य रचे उसका नाम है कुमार संभवम रघुवंशम च। कुमार संभवम और रघुवंश, ये 2 इन्होंने महाकाव्य की रचना की जो कि काफ़ी सुप्रसिद्ध है। सुप्रसिद्धि जाते, चूँकि काव्य का दोनों विशेषण है इसलिए सुप्रसिद्धि जाते भी इसका विशेषण बना। फिर नेक्स्ट है 9 में, कहता द्वे खंड काव्य, इन्होंने 2 खंड काव्य की भी रचना की। उसमें से एक है मेघदूतम ऋतु संहारः च और ऋतु संहार। जो कालिदासेन रचिते, ये जो है मेघदूत और ऋतु संहार काफ़ी ये प्रसिद्ध है, जैसा कि आपको पता ही होगा, है ना। मेघदूत एक तरह से गीति काव्य भी कहा जाता है। ठीक है। और ऋतु संहार जिसमें ऋतुओं का वर्णन है। तो ये कालिदास के द्वारा रचे गए 2 खंड काव्य हैं, गीति काव्य हैं। ठीक है। लास्ट इसमें 10वां जो हमने वाक्य बनाया है वह वस्तुतः काव्य दृष्टया, वास्तव में देखा जाए तो काव्य की दृष्टि से तू अप्रतिम कवि, ये वास्तव में बड़ा ही अप्रतिम कवि है। अप्रतिम से मतलब है बड़ा ही विलक्षण प्रतिभा वाले हैं, अत्यंत ही, अगर हम लोग अपनी भाषा में कहें तो काफ़ी टैलेंटेड जिसको हम लोग कहते हैं। तो वास्तव में ये काव्य की दृष्टि से मतलब काव्य लिखने की जो इनकी शैली है, इन्होंने जिन जिन अलंकारों का प्रयोग किया, जिस रीति का इन्होंने आश्रय लिया, जिस शैली का इन्होंने प्रयोग किया अपने काव्यों में, उन सभी दृष्टियों से आप यदि देखें, चूँकि काव्य को एक उत्तम काव्य, एक उत्कृष्ट कोटि के काव्य को होने के लिए जो जो गुण होने चाहिए इनके काव्यों में, इनके ग्रंथों में वो सारे गुण पाए जाते हैं। यही है कि वस्तुतः काव्य दृष्टया तू अप्रतिम कवि, वास्तव में काव्य रचना के दृष्टिकोण से देखें तो बड़ा ही ये अलौकिक हैं, कवि हैं। अतएव यही कारण है कि मम प्रिय कवि अस्ति, यही कारण है कि ये मेरे सबसे प्रिय कवि हैं। ठीक है। तो ये जो है आपका एक अनुच्छेद जो कि आपके सामने ये प्रस्तुत रहा। हमें लगता है कि आपको काफ़ी पसंद आया होगा। बड़ा ही सिंपल सरल भाषा में मैंने प्रयोग किया है इसका, कहीं कोई कठिनाई शब्दों में नहीं है, और आपके अर्थों में भी मैंने वर्ड बाय वर्ड मैंने बताया है।
ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। जिन बच्चों ने शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल आइकन को नहीं टच किया है, आप ज़रूर उसे करें और हमारे चैनल को प्रमोट करने में आप एक भागीदार बने। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ इस क्लास को हम यहीं रोकते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अनुच्छेद के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।